हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कल की बात कर ली जाए। देखिए, कल पहले नंबर पर चल रहे थे सनी चौरसिया, दूसरे नंबर पर ऋषभ द्विवेदी, तीसरे नंबर पर दिनेश शुक्ला, चौथे नंबर पर महाकाल द्विवेदी और पाँचवें नंबर पर पूजा तिवारी। तो देखिए, इसमें 10 मिनट की वीडियो चलती है। उसके बाद इसी वीडियो से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स यानी कि लाइव चैट में देना पड़ता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, 251 से आज क्वेश्चन होने थे। तो हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चांदी कहाँ होती है मैक्सिमम? मैक्सिको में, ऐसा याद रखिए। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। देखिए, सिटी है, जैसे यहाँ पर आप लोग सिटी कहते हैं ना, एक छोटे से शहर को सिटी है ये, इसी प्रकार याद रखिए। तो वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। यही सुएज नहर है जिसने इंग्लैंड और भारत के बीच रास्ता को कम कर दिया। पहले नहीं थी ये, फिर बाद में बनाया गया था। इंग्लैंड से जब ये अंग्रेज आते थे तो बहुत बड़ा एरिया तय करना पड़ता था, बहुत दिन लग जाते थे। इसके बाद जब सुएज नहर बन गई तो वही रास्ता छोटा हो गया और इंग्लैंड के जो थे यूरोपियन थे वो व्यापार के लिए जल्दी आने लगे सुएज नहर के द्वारा। तो किसके मध्य है ये? भूमध्य सागर, जो भू के मध्य में सागर है। ये नहर भी भूमध्य में पड़ती है, भूमध्य रेखा के आसपास की नहर है। और लाल सागर, ठीक है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए, जो पनामा जो पीने वाली सिगरेट होती है उसे लोग बाग होंठों के बीच अटकाकर बड़ी शांति से बैठे बैठे पीते हैं, ऐसे याद रखिए। पनामा जो सिगरेट होती है उसे होंठों के बीच अटकाकर, तो याद रखेंगे इससे अटलांटिक महासागर बड़ी शांति के साथ पीते हैं। तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। ठीक है, दादर। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है सबसे बड़ा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। याद रखिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ये टेनिस में मैन नहीं होते, अधिकतर देखना आप लोग, टेनिस खेलने वाली कौन है? वुमेन है, जैसे कि सानिया मिर्जा। ठीक है, तो होप मैन, आशा करते हैं। होप मीन्स आशा करना, मैन मीन्स मैन की। तो किसमें? टेनिस में। इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। देश के जो बंधु हैं, जिनका चित्त अच्छा है, वही देश के बंधु यानी कि भाई बन सकते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, देखिए, जो शांत फिल्म थी पहली वाली, और बोलने वाली आलम आरा। कैसे याद करेंगे? शांत फिल्म। देखिए, जो राजा हरिश्चंद्र थे शांत रहते थे बहुत ज़्यादा, तो ऐसे याद रखिए, राजा हरिश्चंद्र, वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। जो भी सत्य बोलता है ना, वो बहुत शांत रहता है, और जब भी बोलता है तो सत्य ही बोलता है। और आलम आरा कैसे याद करेंगे? बोलने वाली फिल्म थी। देखिए, जब आरा चलता है लकड़ी में, वही लकड़ी काटने वाला, तब आरा में कैसी आवाज़ आती है? गिर्र गिर्र आवाज़ आती है ना। तो बोलने वाली फिल्म कौन सी होगी? आलम आरा। और शांत फिल्म राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी होती है स्टेपिस। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। ऐसे याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप काम करना है आपको। इसीलिए सबसे छोटा स्टेप कौन सा है? कान। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कान की। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांग की। ठीक है, जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? केवल 120 दिन। ठीक है।
जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत आता है और इसके लिए आंसर में गैल्वेनाइजेशन दिया रहता है, ठीक है, ना कि जस्तीकरण दिया रहता है। तो गैल्वेनाइजेशन जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, यकृत। मानव का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। अब देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है। 1962 में दुष्ट चीन ने आक्रमण कर दिया था अचानक। और भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की है? फंक, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल। तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कापर और टिन। कापर और टिन की होती है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आता रहता है हमेशा ये क्वेश्चन। 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, याद रखना। विश्वामित्र द्वारा रचित, सावित्री को समर्पित। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? ग्रेगोर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का। तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था इसी धातु का। इसीलिए तांबे के बर्तन आपने देखा होगा पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूँ सबसे पहले की जो प्रथा है आज भी चली आ रही है। कहाँ तक सीमित है? पूजा तक। पहले तांबे के बर्तनों से पिया जाता था पानी, लेकिन अब केवल पूजा के लिए यूज होते हैं। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर, ठीक है। बाल पेन वही वाला बाल पेन जिसमें कि स्याही भरी जाती है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत की। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान, ठीक। खेतड़ी में क्या होता है? तांबे की खान है वहाँ पर। आज के लिए इतना ही। इसके बाद 5 सेकंड का टाइमर चलेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए देखते हैं।